Hello students, this is Chanda Tiwari and I am presenting the very first chapter of class 12, the last lesson. The writer of this chapter is Alphonse Daudet, and the background of the chapter is that the chapter is set in the days of the Franco-Prussian War led by Bismarck in the year 1870 to 71. The battle was started in 1870 and it ended in 1871. यानी कि ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये एक बैटल पे आधारित है जिसमें फ्रैंको प्रूसियन वार पे आधारित है, जिसमें फ्रेंच को डिफीट किया गया और प्रूसियंस ने उनको हरा दिया. प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अस्लास एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स. ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अस्लास एंड लॉरेन, जो कि प्रूसिया ने हराकर उनको अपने कब्जे में ले लिया. और उसी का जो आफ्टर इफेक्ट है दैट वी कैन सी इन द चैप्टर, दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द हैंड्स ऑफ प्रूसिया. अब इस चैप्टर के जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो कौन कौन है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. तो इस चैप्टर में दो प्रोटोगोनिस्ट हैं, यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं. जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है वो है मिस्टर हैमिल, जो कि फ्रेंच के टीचर हैं. मिस्टर हैमिल who is a French teacher and he knew his subject very well. He feels that language is the key to person's sense of freedom. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है फ्रेंच, जो कि मिस्टर हैमिल के स्कूल में पढ़ता है. ही इज ए स्कूल बॉय. फ्रेंच इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज टॉट बाय मिस्टर हैमिल. ही इज सेंसिटिव एंड इनोसेंट. ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज स्टूडेंट ड्यूटीज़. उसको पता है कि एज ए स्टूडेंट उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है. अब इस चैप्टर का जब तक हम थीम नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा. तो इस चैप्टर का थीम क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन मेंटेनिंग नेशनल प्राइड एंड फ्रीडम. लूजिंग वंस लैंग्वेज कैन लीड टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, इम्पैक्टिंग देयर सेंस ऑफ फ्रीडम एंड कनेक्शन टू होमलैंड. जब फ्रेंच हार गए प्रूसियन के द्वारा तो क्या हुआ कि उनका बहुत इम्पैक्ट दिखाई देने लगा. उनको अब अपनी लैंग्वेज पढ़ने की छूट नहीं है, यानी कि उनके स्कूल्स में अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि फ्रेंच के बदले उनके स्कूल्स में अब जर्मन को पढ़ाया जाएगा. इससे वहाँ के जो लोकल विलेजर्स थे, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स थे, जो इन टीचर का जिक्र है मिस्टर हैमिल का, everyone was very sad and they were thinking that they are losing their dignity, but nothing can be done. Now they have to be ruled by the Germans, so they will have to abide by whatever is being told by Germans to them. अब इस चैप्टर का अब क्या होता है? Prussians take over and the imposition of German in schools highlight the personal toll of such events on the villagers and the boys French. जो बच्चों के मन में जो उसका इफ़ेक्ट है कि अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा उनके स्कूल में, विलेजर्स भी काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जो अपने मदर लैंग्वेज से, अपने नेटिव लैंग्वेज से जो लोगों को लगाव था वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ उनको जर्मन ने रिप्लेस कर दिया है. सिंस इट वाज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन बाय मिस्टर हैमिल, सो द चैप्टर टाइटल्स द लास्ट लेसन. क्योंकि इस दिन के बाद, क्योंकि अब जर्मन्स का रूल है, जर्मन वहाँ के रूलर्स हैं, तो आफ्टर दिस डे फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट बाय मिस्टर हैमिल. दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही लव्ड हिज नेटिव लैंग्वेज वेरी मच. सो इस चैप्टर का जो नाम ही है द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आखिरी चैप्टर, बल्कि चैप्टर का आखिरी दिन, बिकॉज फ्रेंच चैप्टर का वो आखिरी दिन होगा. देयर आफ्टर जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स. इस दिन के बाद, क्योंकि वो जर्मन्स की कमांड है, तो उनको उन्हीं के द्वारा उनका पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड. सो दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय जर्मन रूलर्स. सो जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स इन प्लेस ऑफ फ्रेंच. एज द क्लास केम टू एन एंड, मिस्टर हैमिल लुक्ड वेरी सैड. सारे के सारे सैड हैं. मिस्टर हैमिल सैड है, फ्रेंच सैड है, विलेजर्स सैड हैं, क्योंकि अब उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है, क्योंकि अब उनकी मदर लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा उनके स्कूल्स में. सो दे आर वेरी अनहैप्पी. सो एट लास्ट मिस्टर हैमिल जो है, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वीवा
ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लीव फ्रांस, क्योंकि दिस वाज द लैंग्वेज विच वाज लव्ड द मोस्ट बाय द फ्रेंच पीपल। हर एक इंसान का क्या है, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जैसे वी लिविंग इन इंडिया, वी लव आवर लैंग्वेज वेरी मच, वी लव आवर कंट्री, तो ऐसे ही जो लोग होते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। सो फ्रेंच पीपल वी आर वेरी अनहैप्पी, बट जब कभी ऐसा बैटल होता है और दूसरे रूलर्स आते हैं तो कई तरीके से वो चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। थैंक यू।